Hello, my dear students. Welcome to the maths class. Today, our last topic division of decimal numbers. So, how to do division of decimal numbers? So, in this video, we have to learn about division of decimal number by 10 means any डेसिमल नंबर डिवाइड बाय 10, 100, 1000 वो हो तो हम कैसे करेंगे. डेसिमल का डिवीज़न वोल नंबर से कैसे करेंगे एंड डेसिमल का डिवीज़न दूसरे डेसिमल के साथ कैसे करेंगे. तो देयर आर 3 मेथड एंड 3 डिफरेंट वे से हम क्या कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीज़न बाय 10, 100 एंड 1000. तो कोई भी नंबर है जिसका मुझे डिवीज़न करना है, किसका, कोई भी डेसिमल नंबर को डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 1000 करना है तो कैसे करेंगे. तो एक्चुअली ये मेथड आप ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें आप पढ़ चुके हो कि हाउ टू डू डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000. चलो रिवाइज कर लेते हैं. सपोज वन डेसिमल नंबर इज गिवन, सपोज 23.5 डिवाइड बाय 10. क्या करना है, डिवाइड बाय 10. तो मल्टीप्लाई में क्या करते थे, इफ एनी नंबर एनी डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 1000 तो हम डेसिमल को क्या करते थे, राइट साइड शिफ्ट करते थे. इन सेम वे इफ यू वांट्स टू डू डिवीजन ऑफ एनी डेसिमल नंबर बाय 10, 100, 1000 तो जितने भी जीरो हो गए हम पॉइंट को उतनी बार शिफ्ट करेंगे. विच साइड, लेफ्ट साइड. कौन सी साइड शिफ्ट करेंगे हम, लेफ्ट साइड. हम क्या करेंगे, पॉइंट को लेफ्ट साइड क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे. हियर देयर इज हाउ मेनी जीरो, देयर इज ओनली 1 जीरो. तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को 1 टाइम शिफ्ट करेंगे. तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 2 और 3 के बीच में. तो आंसर हो गया 2.35. आंसर क्या हो गया, 2.35. हमें डिवीज़न करने की भी ज़रूरत नहीं. हम क्या करेंगे, सिंपल वैसे क्या कर सकते हैं, हम उसका डिवीज़न कर सकते हैं. हमें सिर्फ पॉइंट को क्या करना है, शिफ्ट करना है. एंड समटाइम्स व्हाट अपॉन नंबर्स आर नॉट गिवन, मीन्स नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे, बाद में जहाँ नंबर नहीं है वहाँ हम क्या ऐड कर देंगे, जीरो ऐड कर देंगे. ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं. सपोज 51 डिवाइड बाय 1000. देयर आर हाउ मेनी जीरो, 3 जीरो. तो हम क्या करते हैं, 3 डिजिट के बाद पॉइंट. लेकिन पॉइंट भी क्वेश्चन में नहीं है. तो अगर क्वेश्चन में पॉइंट भी नहीं है तो पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में होता है. कहाँ होता है, लास्ट में. तो यहाँ हम 51 है, उसका पॉइंट कहीं नहीं होता है तो कहाँ होता है, लास्ट में. तो 51 पॉइंट यहाँ है. 3 जीरो तो पॉइंट कितनी बार शिफ्ट होगा, 3 टाइम. लेफ्ट साइड 1, 2 एंड 3. तो पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया. मैंने क्या बोला था, जहाँ नंबर्स नहीं है तो हम क्या ऐड कर देंगे, जीरो. तो यहाँ पॉइंट के आगे भी जीरो एंड पीछे भी जीरो. तो आंसर हो गया 0.051. आंसर क्या हो गया, 0.051. पॉइंट कहीं नहीं होता है तो कहाँ होता है, लास्ट में होता है. ओके, लेट्स टेक अदर एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज 5.2 डिवाइड बाय 100. तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को 2 टाइम शिफ्ट करेंगे. पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं 5.2. 2 जीरो मतलब पॉइंट 2 टाइम शिफ्ट होगा, 1, 2. पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ. आगे पीछे क्या लिख देंगे, जीरो. तो आंसर हो गया 0.052. ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 0.052. तो यही मेथड से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. अगर कोई नंबर को क्या करना है, डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 10, 100, 1000 तो उसकी क्या है, इजी ट्रिक है. जितने भी जीरो है हम क्या करेंगे, पॉइंट को उतनी बार क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे. सपोज ऐसा क्वेश्चन है कि 0.03 डिवाइड बाय 100. तो कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे, 2 जीरो है तो पॉइंट को 2 टाइम शिफ्ट करेंगे. 0.03 2 जीरो है तो 2 टाइम शिफ्ट कर देते हैं, 1, 2. पॉइंट यहाँ आ गया तो आगे भी जीरो एंड पीछे भी जीरो. तो आंसर क्या आ गया, 0.0003. ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चन में ये नहीं देखना है कि कैसा नंबर है. हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर डिवाइड बाय 10, 100, 1000 करना है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसका जितने भी जीरो है उतनी बार क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे. विच साइड, लेफ्ट साइड. ऐसा याद रखना, अगर डिवीजन है तो पॉइंट को लेफ्ट साइड करना है शिफ्ट. अगर मल्टीप्लाई है तो पॉइंट को कौन सी साइड शिफ्ट करेंगे, हम राइट साइड. एंड यस, लास्ट में जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, जीरो को ऐड कर देंगे. अगर पॉइंट में भी आगे नंबर नहीं है तो हम यहाँ जीरो, देखो आप देख सकते हो यहाँ हमने जीरो ऐड किया था. ओके, तो ये क्या हो गया, कोई भी नंबर को डिवाइड बाय 10, 100, 1000 करना हो तो हम क्या करेंगे, सेम यही मेथड से क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे. ओके, नाउ अवर सेकंड मेथड, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर. कोई डेसिमल नंबर को क्या करना है, होल नंबर से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे.
तो ये करने के लिए तो सिंपल मेथड हम क्या करेंगे, सिंपल डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल डिवीजन। सपोज 12.4 डिवाइड बाई 2, 12.4 डिवाइड बाई 2, तो ये डिवीजन क्या करेंगे, ये दोनों का डेसिमल का डिवीजन किसके साथ, वोल नंबर के साथ। तो ऐसे नंबर में हम इसका सिंपल डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल डिवीजन, लाइक दिस 12.4 डिवाइड बाई 2, सिंपल डिवीजन, 2 6 12, 0 एंड 0, पॉइंट आफ्टर डिजिट डाउन साइड, पॉइंट के बाद का डिजिट डाउन साइड आएगा तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, पॉइंट। अब क्या होगा, 2 2 4, तो आंसर क्या मिला मुझे, 6.2। तो मतलब ये दोनों का डिवीजन का आंसर मिला 6.2। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो कोई भी अगर डेसिमल नंबर का डिवीजन करना है वोल नंबर के साथ, तो हम क्या करेंगे, सिंपल डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल डिवीजन करेंगे। चलो इसके एक दो क्वेश्चन और एक लेते हैं। सपोज 5.250 डिवाइड बाई 5, तो इसका डिवीजन कैसे करेंगे, सिंपल डिवीजन ही करेंगे। 5.250 डिवाइड बाई 5, तो 5 1 जा 5, 0, पॉइंट के बाद डिजिट डाउन साइड, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, पॉइंट। 5 0 जा 0, 2 नॉट पॉसिबल, इसलिए 2 डाउन साइड, 1 डिजिट डाउन साइड। चलो अब 5 के डबल में 25 कब आएगा, 5 जा 25, 0, 1 डिजिट डाउन साइड 0, तो 5 0 जा 0, तो आंसर क्या मिल गया मुझे, 1.050। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 1.050। ओके, तो क्या किया, कोई भी डेसिमल का अगर होल नंबर के साथ डिवीजन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका सिंपल डिवीजन। एक बात याद रखनी है, पॉइंट के बाद वाला डिजिट डाउन से रहेगा तो क्वेश्चन में जो भी नंबर होगा वहाँ भी पहले हम क्या पुट करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। कभी कभी हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है 4.23 डिवाइड बाई क्या दे दिया मैंने, 7 दे दिया, तो इसका डिवीजन क्या होगा, तो हम पहले सिंपल डिवीजन ही करेंगे कि 4.23 पहले हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे। चलो कर लेते हैं। तो 7 के टेबल में 4 नहीं आता, तो 7 0 जा 0, 4 रिमेनिंग, पॉइंट के बाद का डिजिट डाउन साइड, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, पॉइंट। 7 के टेबल में 42 का बाद आया तो हम क्या लिख दे, 6 जा 42, रिमेनिंग क्या मिला, 0 0, 1 डिजिट डाउन साइड 3। अब 7 के टेबल में 3 तो आता नहीं, तो 7 0 सा 0 ले लेते हैं, रिमाइंडर 3 मिला। तो अभी मुझे रिमाइंडर तो यहाँ 0 नहीं मिला, कोई बात नहीं। अगर डेसिमल का डिवीजन है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही हम डिवीजन करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि नीचे आंसर 0 मिल रहा है या नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको करना है तो पॉइंट के पीछे बहुत सारे 0 होते हैं, तो 1 टाइम ऐसा ट्राई कर सकते हो कि 30 हो गया तो क्या चलेगा, 4 सा 28, तो आंसर आप ऐसा भी लिख सकते हो 0.60, अदरवाइज 0.604, तो दोनों में से कोई भी आंसर लिखोगे चलेगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक डिवीजन करना है, 2 डिजिट तक। इफ़ नॉट पॉसिबल डिवीजन, अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आप डिवीजन करोगे तो चलेगा। तो ये किसका डिवीजन हमने किया, कोई डेसिमल नंबर का डिवीजन किसके साथ, डिवाइड बाय होल नंबर। अगर होल नंबर से डिवाइड करना है तो हम सिंपल डिवीजन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। नाउ अवर थर्ड क्वेश्चन इज डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। तो किसका मुझे क्या करना है, डेसिमल नंबर का डिवीजन डेसिमल के साथ ही करना है। सो हाउ टू डू इट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 0.4 डिवाइड बाई 0.02, मुझे क्या करना है, ये दोनों का डिवीजन करना है। सो हाउ टू डू इट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव पॉइंट। हमें क्या करना है, पॉइंट को रिमूव करना है। तो पॉइंट को कैसे रिमूव करेंगे, पहले हम डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो फ्रैक्शन क्या होगा इसका, तो पहले क्वेश्चन में पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट है, तो इसका लिख सकता हूँ 4/10। नीचे 10 क्यों आया, क्योंकि ये किसकी प्लस पे है, 10th की प्लस पे है, इसलिए मैंने 10 लिखा। डिवाइड एज इट इज, इसमें मैक्सिमम पॉइंट कौन सी प्लस पे है, 100 प्लस पे। देखो 2 कौन सी प्लस पे है, 100th, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2/100। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, मैक्सिमम प्लस 100th है, इसलिए नीचे क्या लिखा मैंने, 100 लिखा। तो मैंने पहले क्या किया, फ्रैक्शन डेसिमल को किस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में। तो हमें पहले डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है।
आफ्टरवर्ड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हम क्या करेंगे? अब तो सिंपल हो गया, ये फ्रैक्शन का तो डिवीजन हम इजी मेथड से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? रेसिप्रोकल करके। अब याद हो तो आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे, डिवीजन कैसे करते थे? रेसिप्रोकल। 4/10 डिवीजन की जगह मैं साइन चेंज कर दूंगा मल्टीप्लाई की, एंड डिवीजन के बाद जो भी नंबर होता है उसका हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। तो 2/100 का क्या हो जाएगा? 100/2। अब देखना है ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा है, ये दोनों नंबर 2 से कट हो रहा है, तो क्या होगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। अब कुछ कट हो रहा है, देखो 0 0 कट हो रहा है, हम 0 को कट कर दे, देखो एक एक 0 कट हो गया। तो आंसर में रिमेनिंग क्या मिला? 2 × 10, नीचे 1 रिमेनिंग मिला। तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आंसर क्या मिला मुझे? 20। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन में समझो, पहले डेसिमल था उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्या कर दिया मैंने? उसको रेसिप्रोकल। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो एक आपको पता होना चाहिए। यहाँ और एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं। सपोज 5.4 डिवाइड बाई 0.009। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 54 डिवाइड बाई क्या करेंगे हम? तो यहाँ पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट है तो नीचे 10 लिखना पड़ेगा। पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट होते हैं तो 100 लिखते हैं। पॉइंट आफ्टर यहाँ 3 डिजिट होते हैं तो हम 1000 लिखते हैं। लेकिन ऐसा भी याद रख सकते हो, ये 10th की प्लेस है, मैक्सिमम 10th की प्लेस है, तो नीचे 10 लिखेंगे। डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई मैक्सिमम कौन सी प्लेस है? 1000th, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 1000th। दूसरा भी याद रख सकते हो, पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट है इसलिए 1000, क्योंकि 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट तो 1000 से डिवाइड कर दिया। तो ये मैंने डेसिमल को किस में कन्वर्ट किया? फ्रैक्शन में। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। फ्रैक्शन का क्या करेंगे? रेसिप्रोकल, साइन चेंज करके। चलो कर देते हैं। तो 54/10 साइन चेंज, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9/1000 का क्या हो जाएगा? 1000/9। आप देख सकते हो दोनों नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। 9 1 ज़ा 9 एंड 9 6 ज़ा 54। 9 6 ज़ा 9 1 ज़ा एंड 9 6 ज़ा, यहाँ 1 1 0 भी कट हो रहा है। तो अब रिमेनिंग मुझे क्या मिला? 6 × 100। तो आंसर क्या मिल गया मुझे? 600। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आंसर पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। चलो एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि आंसर क्या है? पॉइंट में आए। सपोज 0.12 डिवाइड बाई 0.3। चलो इसका डिवीज़न क्या होगा? तो दोनों डेसिमल है, पहले उसको हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। चलो कर लेते हैं। तो सपोज पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट तो क्या हो जाएगा? 12/100। पॉइंट को रिमूव करेंगे। आफ्टरवर्ड डिवीजन साइन एज इट इज। पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट तो 3 क्या हो जाएगा? 10। ये 10 कैसे आया? पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट है इसलिए। 3 कौन सी प्लेस पे है? 10th की प्लेस पे, इसलिए डिवाइड बाई 10। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? फ्रैक्शन का हम क्या करेंगे? साइन चेंज करके, साइन के बाद का जो फ्रैक्शन है, साइन चेंज करके साइन के बाद का फ्रैक्शन है उसका क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। सो 12/100 साइन चेंज, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, 3/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 10/3। अब देखो ये दोनों नंबर 3 से कट हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा क्या हो रहा है? 12। 0 0 पॉसिबल है तो 0 0 को कट कर देते हैं। तो आंसर क्या मिला मुझे? ऊपर 4 रिमेनिंग मिला, नीचे 10 मिला। अब 1 डिजिट के बाद पॉइंट, डिवीजन में क्या करते हैं? डेसिमल का डिवीजन। 1 डिजिट के बाद पॉइंट, आंसर क्या मिल गया मुझे? 0.4। तो यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ डिवीजन करने की कितनी मेथड है? 3 मेथड है। ओके, कौन सी? डिवाइड बाय 10 100 1000। डेसिमल का डिवीजन तो डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय अदर डेसिमल नंबर। ओके, तो ये तीनों मेथड हमने सीखी। लेट्स स्टार्ट नाउ अवर लास्ट एक्सरसाइज 2.7। क्वेश्चन 1, फाइंड 0.4 डिवाइड बाई 2। तो डेसिमल का डिवीजन किसके साथ है? होल नंबर के साथ। तो हम क्या करेंगे? सिंपल डिवीजन। 0.4 डिवाइड बाई 2। तो पहले क्या करेंगे? 2 0 ज़ा 0, 0 रिमेनिंग, पॉइंट आफ्टर डिजिट डाउन साइड, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा हमें? पॉइंट। अब कौन सा टेबल चलेगा? 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। सो फर्स्ट वन आंसर मुझे क्या मिल गया? 0.2।
फर्स्ट वन आंसर क्या मिल गया 0.2। हम क्या करेंगे, अगर कोई डेसिमल का डिवीजन होल नंबर के साथ करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल डिवीजन। चलो सेकंड वन करते हैं, 0.35 डिवाइड बाई 5। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 0 is 0, 0 रिमेनिंग, पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट डाउन साइड, सो हियर ऑल्सो पॉइंट। 5 के टेबल में 3 नहीं आता तो और एक बार 0 लेना पड़ेगा, 5 0 is 0, 3 रिमेनिंग, 1 डिजिट डाउन साइड, 5 7 is 35, 0 0। तो सेकंड वन आंसर मुझे क्या मिल गया, 0.07, 0.07। हम क्या करेंगे, सिंपल डिवीजन करेंगे। अगर डेसिमल का डिवीजन किसके साथ करना हो, होल नंबर के साथ करना हो तो। थर्ड वन करते हैं, 2.48 डिवाइड बाई 4। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 0 is 0, एक्चुअली 4 0 is 0 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पॉइंट है बेटा, पॉइंट के आगे का पहले डिवीजन करना पड़ेगा। नहीं तो आपको सर हम सिक्सा नहीं ले सकते, नहीं बेटा डायरेक्ट सिक्सा नहीं ले सकते, पॉइंट का डेसिमल, पॉइंट के पहले का डेसिमल हमें पहले करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट सिक्सा नहीं ले सकते क्योंकि 4 क्या है, पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद पहले जो होल नंबर है उसका डिवीजन करना पड़ेगा। तो आंसर क्या मिलेगा 2, पॉइंट के बाद अब 4 नीचे आया तो यहाँ भी हमें पॉइंट करना पड़ेगा। 4 के टेबल में 24 कब आता है, सिक्सा 24, 0 0, 1 डिजिट डाउन साइड। 2 के टेबल में, 4 के टेबल में 2 कब 8 कब आता है, 4 2 is 8, तो आंसर मिल गया 0.62। सो थर्ड वन आंसर 0.62, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 651.2 डिवाइड बाई 4। चलो डिवीजन करते हैं, 651.2 डिवाइड बाई 4। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 1 is 4, 2 रिमेनिंग, 1 डिजिट डाउन साइड, 4 6 is 24, 1 रिमेनिंग, 1 डिजिट डाउन साइड, 4 2 is 8, 3 रिमेनिंग, 1 डिजिट डाउन साइड, लेकिन 1 डिजिट मतलब पॉइंट के बाद वाला है तो हम यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे, क्योंकि 2 क्या है, पॉइंट आफ्टर वाला नंबर है वो जो नीचे लिया, तो ऊपर भी हमें पॉइंट करना पड़ेगा। अब 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 0, तो रिमाइंडर मुझे क्या मिला, 0 मिला, तो बोल सकते हैं कि फर्स्ट हमारा आंसर क्या मिला मुझे, 162.8। ये आंसर हो गया हमारा फिफ्थ वन का, 162.8, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 14.49 डिवाइड बाई 7। तो 7 2 जा 14, 0 रिमेनिंग, पॉइंट आफ्टर डिजिट डाउन साइड, तो यहाँ भी पॉइंट करना पड़ेगा। 7 के टेबल में 4 नहीं आता तो 7 0 is 0, 4 डाउन साइड, 1 डिजिट डाउन साइड, तो अब 7 7 is 49, 0 0, तो मुझे आंसर क्या मिला, 2.07। आंसर क्या मिला, 2.07, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन, ये डिवीजन है, सो यू हैव टू डू योरसेल्फ। ओके, आपको अपने आप करना है। ओके, कैसे करोगे, चलो करवा देता हूँ मैं। 3.96 डिवाइड बाई 4। 4 के टेबल में 3 नहीं आता तो आपको पहले 3 लेना पड़ेगा, डायरेक्ट आप 9 जा नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पॉइंट है। तो 4 0 is 0, 3 रिमेनिंग, 1 डिजिट डाउन साइड, पॉइंट के बाद वाला डिजिट नीचे आया तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, पॉइंट। 4 9 is 36, रिमेनिंग इज 3, 1 डिजिट डाउन साइड, 1 मोर टाइम, 9 is 36, तो आंसर मुझे क्या मिला, 0.99। 0.99 क्या मिल गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, सो नाउ हियर अवर क्वेश्चन 1 डन। नाउ क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड डेसिमल नंबर डिवाइड बाई 10। तो डिवाइड बाई 10 मतलब हम क्या करेंगे, जितने जीरो हो गए उतने डिजिट के बाद क्या पुट कर देंगे, हम पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। जितने जीरो है उतनी बार पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पॉइंट कितनी बार है, 0, 1 टाइम 0 है तो पॉइंट 1 टाइम शिफ्ट होगा। कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 48 से पहले पॉइंट आ गया तो आंसर हो गया 0.48। क्या करना है, सिर्फ पॉइंट को शिफ्ट ही करना है। 1 0 है तो पॉइंट को 1 टाइम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड। पॉइंट कहाँ आ गया, 5 के पहले, तो आंसर हो गया 5.25। ये सेकंड वन का आंसर हो गया। सेम वे जितने भी 0 हो गए पॉइंट को उतनी बार शिफ्ट करेंगे। 0.7, पॉइंट 1 है तो 1 टाइम शिफ्ट होगा, पॉइंट यहाँ आ गया, आगे कुछ नहीं है तो 0, तो आंसर क्या हो गया 0.07।
जितने जीरो है उतनी बार पॉइंट को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। अगर कभी कभी पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट को कहाँ रखेंगे, लास्ट में रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 19 डिवाइड बाय 100, तो पॉइंट कहीं नहीं होता है तो लास्ट में होता है। 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ आ गया, तो आंसर हो गया 0.19। आंसर क्या हो गया, 0.19। यही हो गया हमारा आंसर। ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर वी, फिफ्थ वन। 1 जीरो है तो पॉइंट 1 टाइम शिफ्ट हो जाएगा, तो कहाँ आ जाएगा, 7 के पास, तो आंसर हो गया 27.223। पॉइंट 1 टाइम शिफ्ट, 1 जीरो है, पॉइंट 1 टाइम शिफ्ट, पॉइंट यहाँ आ गया, आगे कुछ नहीं है तो जीरो, आंसर हो गया 0.056। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। जितने जीरो है पॉइंट को उतनी बार हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। उसके बाद की एक्सरसाइज है उसके जैसी ही है। ऊपर के क्वेश्चन में मल्टी डिवाइड बाई 10 था, तो यहाँ डिवाइड बाई क्या है, 100, तो हम पॉइंट को कितनी बार शिफ्ट करेंगे, 2 टाइम। पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं 2.7, 2 टाइम शिफ्ट करेंगे, 1 2, पॉइंट यहाँ आ गया, आगे पीछे कुछ नहीं है तो जीरो लिख सकते हो, तो आंसर हो गया 0.027। क्या हो गया, 0.027। यही हो गया हमारा आंसर। कितने जीरो है, 2, तो 2 टाइम शिफ्ट होगा, 1 और 2, पॉइंट यहाँ आ गया, तो आगे पीछे जीरो लिख देते हैं, तो आंसर हो गया 0.003। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। जितने जीरो हो गए पॉइंट को उतनी बार क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे। यहाँ जीरो कितनी बार है, 2 टाइम, डिवाइड बाय 100, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अ क्वेश्चन, 0.78, 2 टाइम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, 1 2, आंसर आएगा यहाँ भी दोनों साइड जीरो, तो आंसर आएगा 0.0078। नेक्स्ट क्वेश्चन, 432.6 डिवाइड बाय 100, 432.6 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो है तो पॉइंट कितनी बार शिफ्ट होगा, 2 टाइम, 1 2, पॉइंट कहाँ आ गया, 4 के पास, तो आंसर इज अ 4.326। आंसर इज अ 4.326। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 23.6 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो है तो पॉइंट 2 टाइम शिफ्ट होगा, 1 और 2, लेफ्ट साइड ही पॉइंट को शिफ्ट करना है। डिवीजन में लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, मल्टीप्लाई में कौन सी साइड करना है, राइट साइड। अगर पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो जीरो को लिख सकते हैं, तो आंसर हो गया 0.236। आंसर क्या हो गया, 0.236। ओके, लास्ट क्वेश्चन, 98.53, 98.53 डिवाइड बाय 100, तो 2 जीरो है तो पॉइंट 2 टाइम शिफ्ट होगा, 1 और 2, पॉइंट यहाँ आ गया, आगे कुछ नहीं है तो जीरो, तो आंसर हो गया 0.9853। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो डिवीजन में हम एक बात याद रखनी है, जितने भी जीरो हो गए पॉइंट उतनी बार क्या होगा, शिफ्ट होगा। विच साइड, लेफ्ट साइड। पॉइंट कहीं नहीं है तो लास्ट में होता है। अगर डिवाइड बाई 10 है तो 1 टाइम शिफ्ट करेंगे, अगर डिवाइड बाई 100 है तो 2 टाइम शिफ्ट करेंगे। ओके, सेम यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड बाई 1000, तो पॉइंट कितनी बार शिफ्ट होगा, 3 टाइम, बिकॉज देर आर हाउ मेनी जीरोज, 3। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 7.930, तो पॉइंट लेफ्ट साइड 3 टाइम शिफ्ट होगा, 1 2 3, पॉइंट यहाँ आ गया। अब कुछ नहीं है तो यहाँ ब्लैंक में क्या रख देंगे हम, जीरो 0 0 और 0, तो आंसर हो गया 0.0079। तो एक बात याद रखनी है, पहले हम पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे, जहाँ ब्लैंक होगी वहाँ हम क्या लिख देंगे, जीरो को ऐड कर देंगे। ओके, सेम यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन के 26.3 डिवाइड बाई 1000, तो पॉइंट कितनी बार शिफ्ट होगा, 3 टाइम्स, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो लगेगा सर यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, हम जीरो, आगे भी क्या लिख देंगे, जीरो, तो आंसर हो गया 0.0263, 0.0263। यही हो गया हमारा आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। 38.53 डिवाइड बाई 1000, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ देखो पॉइंट को 3 टाइम शिफ्ट करेंगे, 1 2 3, पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो, आगे भी क्या कर देंगे, जीरो। आंसर हो गया 0.03853। यही हो गया हमारा आंसर। एक ही बात याद रखनी है, जितने जीरो हो गया पॉइंट उतनी बार शिफ्ट होगा। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेसिमल का डिवीजन किसके साथ करना है, डेसिमल के साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 5,
डेसिमल का डिवीजन किसके साथ करना है, डेसिमल के साथ। तो वो कैसे करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव डेसिमल पॉइंट एंड डेसिमल वी हैव टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। डेसिमल को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। चलो कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 डिवाइड बाय 3.5, तो उसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो 0.5 है, तो पॉइंट के पीछे का नंबर हमें देखना है कि पॉइंट के पीछे जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर कौन सी प्लेस पे है, 10th की प्लेस पे है। तो नीचे क्या लिखेंगे, हम 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10, क्योंकि हमें पॉइंट को रिमूव करना है। तो पॉइंट मैंने कहाँ जाने दिया, राइट साइड, तो 3.5 था, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसलिए मैंने 10 लिखा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता तो हम क्या लिखते हैं, हम 100 लिखते हैं। यहाँ मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। सपोज मुझे 5.2 3.58 दोनों को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो पहले नंबर को लिख देंगे। पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट है तो डिवाइड बाय 10 लिखेंगे। पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट है तो डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, हम 100 लिखेंगे, क्योंकि मैंने डेसिमल में से किस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो इसलिए एक बात याद रखनी है, हम क्या करेंगे, डेसिमल जो है नंबर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट कौन सी प्लेस पे, पॉइंट के बाद मैक्सिमम प्लेस कौन सी है, 10th, तो डिवाइड बाई 10। पॉइंट के बाद मैक्सिमम प्लेस कौन सी है, 10th एंड 100th, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 लिखेंगे। सपोज ऐसा क्वेश्चन होता कि 2.173, तो इसमें मैक्सिमम प्लेस कौन सी है, 1000, तो क्या लिखते हैं हम, डिवाइड बाय 1000 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डिवाइड बाय 1000। तो ये डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो सेम हम यहाँ वही करेंगे। 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। नाउ ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन का डिवीजन हम कैसे करते थे, तो डिवीजन को साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई में करते थे, एंड डिवीजन के बाद जो भी नंबर है उसका क्या करते थे हम, रेसिप्रोकल। तो यहाँ हम डिवीजन की साइन को चेंज कर देंगे, किस में, मल्टीप्लाई में। चलो कर देते हैं। तो 7/1 साइन चेंज, 35/10 का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो 35/10 का क्या हो जाएगा, 10/35। क्या कर दिया मैंने, उसका रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। और आप देख सकते हो दोनों नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो अब मुझे रिमेनिंग क्या मिला ऊपर, 10 एंड 1, तो 10 1 जा क्या होता है, 10 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 1 5, 10 डिवाइड बाई 5 क्या होता है, 2। तो फर्स्ट वन आंसर मुझे मिल गया, क्या मिल गया, 2। तो और फर्स्ट वन आंसर इज अ 2। तो फर्स्ट वन का आंसर मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया। ओके, तो हमने क्या किया, पहले सिंपल क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि पहले मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्या किया, रेसिप्रोकल किया, साइन चेंज करके। रेसिप्रोकल करके अगर कुछ कट हो रहा है तो कट करेंगे, अदरवाइज सिंपल मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ओके, सेकंड वन देखते हैं क्या है, 36 डिवाइड बाई 2। पॉइंट में मैक्सिमम प्लेस कौन सी है, 10th, तो नीचे क्या लिख देंगे हम, 10th लिख देंगे, डिवाइड बाई 10। 36 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करके रेसिप्रोकल, तो 36 डिवाइड बाई 1 साइन चेंज। साइन के बाद का नंबर, ये मैंने डिवीजन का मल्टीप्लाई लिख दिया, इसलिए 2/10 का क्या लिखेंगे, 10/2। क्या किया मैंने, रेसिप्रोकल किया। क्या किया मैंने, रेसिप्रोकल। अब देख सकते हो ये दोनों नंबर 2 से कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 18 2 जा क्या होता है, 36, मतलब दोनों 2 से कट किया। 2 1 जा 2 18 जा 36, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36। नाउ रिमेनिंग, नीचे तो बेटा 1 ही रिमेनिंग है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई बाई 10। 18 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा, 180। तो हमारा आंसर हो गया 180। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 30.94 डिवाइड बाई 0.7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव डेसिमल पॉइंट। पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट है तो मतलब 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 100, तो हमारा फ्रैक्शन ऐसा हो जाएगा 3094 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 7। कौन सी मैक्सिमम प्लेस है, 10th, यहाँ मैक्सिमम प्लेस क्या थी, 100th, इसलिए मैंने 100 लिखा था। मैक्सिमम प्लेस क्या है, 10th है, तो क्या लिखेंगे, 7/10। नाउ डिवीजन की साइन को चेंज करके क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई, एंड डिवीजन के बाद का फ्रैक्शन का क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल। तो वो क्या करेंगे, 3094 डिवाइड बाई 100 साइन चेंज, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, 10/7
अब देखो आप 0 0 कट हो रहा है, अब रिमेनिंग क्या मिला, ये दोनों। बेटा ये दोनों का मुझे डिवीज़न कर सकता हूँ, आप दोनों ये दोनों का क्या करोगे, डिवीज़न। हाँ, आप कट करके पहले तो 0 को कट कर दो, देखो 0 कट हो गया। अब ये दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, डिवीज़न कर रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन कि 30.94 सॉरी 3094 डिवाइड बाई 7, 7 4 जा 28, 2 रिमेनिंग 1 डिजिट डाउन साइड, 7 4 जा 28, 1 रिमेनिंग 1 डिजिट डाउन साइड। तो अब क्या आया, 7 2 जा 14। तो मतलब ये दोनों का डिवीज़न का आंसर आया 442। तो मतलब मैंने ये दोनों का डिवीज़न किया, आंसर क्या आया 442 डिवाइड बाई 10 रिमेनिंग है। अब क्या करेंगे, तो सबको पता है कि कोई नंबर को डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 1 डिजिट आफ्टर पॉइंट, लेकिन डिवीज़न में पॉइंट कौन सी साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड। पॉइंट कहीं नहीं होता है तो लास्ट में होता है, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इस साइड। तो आंसर क्या होगा 44.2। ये पॉइंट यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड। कोई भी नंबर को डिवाइड बाई 10 100 1000 करेंगे, पॉइंट कौन सी साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड। कौन सी साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.5 पॉइंट को रिमूव करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो 0.5 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, वो भी 10th की प्लस पे है, तो क्या लिखेंगे 5/10 डिवाइड बाई, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 100th है मैक्सिमम प्लस, तो क्या लिखेंगे 25/100। अब साइन चेंज करके रेसिप्रोकल, चलो रेसिप्रोकल करते हैं। तो 5/10 साइन चेंज 25/100 का रेसिप्रोकल, तो 100/25। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, जो हमने फ्रैक्शन वाले वीडियो में देखा। अब कुछ कट हो रहा है, देखो ये कट हो रहा है, 0 0 कट, दोनों 5 से कट हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो अब रिमेनिंग मुझे क्या मिला, 10 and 5। बेटा ये 1 रिमेनिंग है, लेकिन हाँ 1 रिमेनिंग है तो मल्टीप्लाई करो तो वो क्या नंबर मिलेगा, नंबर इटसेल्फ। तो अगर 1 मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो चलेगा। तो 10 and 5 remaining, upside in numerator 10 remaining, denominator 5 remaining. Now we have to do division of these two number. तो आंसर क्या आएगा मुझे 2। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे डिवीज़न करना है। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले तो पॉइंट को रिमूव करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। चलो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 775 मैक्सिमम प्लेस कौन सी है, 100, तो नीचे क्या लिखेंगे हम 100 लिखेंगे, मैक्सिमम प्लेस 100 है इसलिए, डिवाइड बाई 25, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ भी 100। अब साइन चेंज करके क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल। तो 775/100 साइन चेंज, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, उल्टा 25/100 का क्या हो जाएगा 100/25, 100 100 कट। अब ये दोनों का क्या करेंगे हम, डिवीज़न करेंगे। क्या करेंगे, डिवीज़न। चलो डिवीज़न कर लेते हैं दोनों का। क्या होता है 775 डिवाइड बाई 25। तो 775 डिवाइड बाई 25, 25 3 सा क्या होगा 75, 2 रिमेनिंग, 25 1 सा 25, तो आंसर क्या मिला 31। तो मतलब मुझे ये दोनों का डिवीज़न का आंसर क्या मिला 31। 0 तो रिमेनिंग एक भी साइड नहीं है, तो यही हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या मिला मुझे 31, यही हो गया हमारा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, 337.8 डिवाइड बाई 1.4। पहले पॉइंट को रिमूव करो, 378 डिवाइड बाई, पॉइंट के आफ्टर 1 डिजिट है तो डिवाइड बाई 10, देन 14 डिवाइड बाई 10। क्यों डिवाइड बाई 10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। नाउ रेसिप्रोकल करके क्या करेंगे, साइन चेंज, 378 डिवाइड बाई 10 साइन चेंज 10/14, डिवीज़न की जगह मल्टीप्लाई, एंड डिवीज़न के बाद जो भी फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल। ये 10 10 सेम नंबर है, मैंने कट कर दिया। अब क्या करना है मुझे, ये दोनों का क्या करना है, डिवीज़न करना है। क्या करना है, डिवीज़न करना है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, क्या आंसर आएगा, चलो डिवीज़न कर लेते हैं कि 14 2 सा 28, 9 इन 80 में 7, तो आंसर आ गया 27। मैंने डायरेक्ट डिवीज़न कर दिया बेटा, आंसर क्या आया 27। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ डिवीज़न का
जो डेसिमल का डिवीज़न डेसिमल के साथ करना हो तो क्या मेथड है, पहले हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, बाद में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, साइन चेंज करके क्या करेंगे, रेसिप्रोकल. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन. Our last question is what? A vehicle covered a distance of 43.2 km in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? 2.4 लीटर में इतना कवर हो रहा है तो 1 लीटर में कितना कवर होगा. तो मुझे लीटर का फाइंड करना है, तो पहले हम लीटर लिखेंगे. तो क्या लिखेंगे कि 2.4 लीटर में कितना कवर हो रहा है, 43.2 किलोमीटर. तो 1 लीटर में कितना कवर होगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई. 43.2 क्या करेंगे, 43.2 मल्टीप्लाई 1, तो एज इट इज डिवाइड बाय क्या करें, अकेला है वो डिवाइड में, डिवाइड बाय 24, सॉरी 2.4. अब क्या करेंगे, डिवीजन, डेसिमल का डिवीजन डेसिमल के साथ, तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. चलो कर लेते हैं. तो 432 डिवाइड बाई 10, पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट तो 10, डिवाइड बाई 2.4 है तो 24, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ भी 10, साइन चेंज, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज. तो 432 डिवाइड बाई 10, साइन चेंज 10/24. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, 10 कट, मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिवीजन. चलो दोनों का सिंपल डिवीजन कर लेते हैं, तो आंसर आएगा 18 किलोमीटर. ओके, ये दोनों का हम क्या करेंगे, सिंपल डिवीजन. आंसर क्या आएगा, 18 किलोमीटर. किसका डिवीजन करना पड़ेगा, 432 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा मुझे, 24. ओके, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 18 किलोमीटर. तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, 18 किलोमीटर डिस्टेंस विल कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. ओके, 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 18 किलोमीटर. नाउ स्टूडेंट्स, now here our chapter 2 over. Everyone has to write whole chapter in FNB. Okay, thank you so much everyone, have a good day.